अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं 9th क्लास बायोलॉजी के एक और न्यू टॉपिक कुरान एंड बायोलॉजी के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर बेशतर मकामात के अंदर बायोलॉजी यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के मुतलिक और जानदारों के मुतलिक क्या फरमा रहे हैं, और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि साइंस जो है आज उसके मुतलिक क्या कह रही है। तो जैसे कि अगर हम कुरान पाक का जिक्र करें तो कुरान पाक के जो अल्फाज हैं, जो उनके सेंटेंसेस हैं, उनके लिए भी जो लफ्ज़ है वो आयात यूज़ किया जाता है। और अगर आयात का मतलब देखा जाए तो आयात का मतलब होता है निशानियाँ, यानी कुरान जो है वो कई सारी निशानियों से भरा हुआ है। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि ये निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। बेशक अकल रखने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं जो कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम सूरह अंबिया के आयत नंबर 30 को देखें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, यानी कि तमाम जो जिंदा चीज़ें हैं उनका जो बुनियाद है वो वाटर है, वो बुनियादी तौर पर वाटर से बनी है। और आज के दौर के अंदर साइंस भी ये बात प्रूव कर चुकी है कि ज़िंदगी का जो ओरिजिन हुआ है वो वाटर से हुआ है। दूसरा अगर हम देखें कि हमारे सेल के अंदर जो हमारा सेल है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी तकरीबन जो है 70 से 90% तक वाटर का बना हुआ है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक होता है साइटोप्लाज्म यानी सेल का फ्लूइड, दूसरा प्रोटोप्लाज्म यानी कि ऑल फ्लूइड ऑफ द सेल, सेल का तमाम फ्लूइड, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो न्यूक्लियोप्लाज्म की सूरत में, या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की सूरत के अंदर, या मैट्रिक्स की सूरत में, किसी भी सूरत में जो रिएक्शन जहां हो रहे हैं, जो एक मटीरियल है एक फ्लूइड वाला, वो प्रोटोप्लाज्म कहलवाएगा। और इससे भी हमें मालूम पड़ता है कि तमाम जानवर वाकई अन जो है वो वाटर के बने हुए, क्योंकि ज्यादा हिस्सा उनके अंदर वाटर का शामिल है। उसके अलावा जो है अल्लाह पाक जो है सूरह रहमान के अंदर ये बताते हैं कि इंसान को जो है वो मिट्टी से बनाया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात देखेंगे वाकईअन जो है आज साइंस ये बात प्रूव कर चुकी है कि इंसान जो है वो सितारों की मिट्टी से, डस्ट से जो है वो इंसान बना है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला की जो बात है वो साइंस इस वक्त प्रूव कर चुकी है, क्योंकि हम यहाँ पर साइंस को कुरान से कंपेयर नहीं करने वाले, यानी कि हम ये नहीं देखने वाले कि कुरान को साइंस के पैमाने पे नहीं तोलने वाले, और ना कहीं भी ऐसा होगा। हमारा जो मकसद होगा वो ये होगा कि देखेंगे कि साइंस कहाँ कहाँ पूरा उतरती है, क्योंकि साइंस में खराबियाँ हो सकती है लेकिन अल्लाह के अल्फाज में जो कि सच्चाई है वो नहीं बदल सकते, उनमें चेंज नहीं होगा। हाँ, कुछ बातें साइंस की जो है वो इस वक्त गलत हो सकती है जो कुरान से टकरा रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बातें जो है साइंस इस वक्त प्रूव कर चुकी है जो कि वाकई सच है। आगे अगर हम देखें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को जो है एक लुत्फे से बनाया गया, फिर लुत्फे को जो है लथड़े की शक्ल बना दी गई, गोश्त के टुकड़े की शक्ल बनाई गई, फिर उसमें जो है हड्डियाँ डाली गई, फिर हड्डियों और गोश्त का जो है वो मांस बन गया। तो ये भी जो है साइंस में बात प्रूव हो चुकी है, यानी ओरिजिन के हिसाब से किस तरह की शक्ल जानदार की होगी। फिर आगे ये भी मिलता है कि इंसान की जो शक्ल है वो लीच जैसी बनाई गई। लीच अगर हम देखें तो लीच जो होता है और हमारे एम्ब्रियो की देखें तो एम्ब्रियो की शुरुआती शक्ल और लीच की शक्ल बिल्कुल ही सिमिलर होती है। तो यहाँ पर भी अल्लाह जिस्म के अंदर की बात को भी लोगों के सामने बयान करा, क्योंकि ये बातें तब कही गई हैं जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तब जो है इंसान के अंदर क्या है, किस तरह से बन रहा है, लोगों को इसका इल्म नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने उस दौर में ये जो है इन बातों को बयान कर दिया था, जिससे भी कुरान की हकानियत जो है वो साबित होती है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 45 में कि हमने तमाम एनिमल्स को पानी में से बनाया। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ 2 पैरों पर चलते हैं, कुछ 4 पैरों पर चलते हैं, यानी कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो बना लेता है। तो इसमें भी जो है बेसिक क्लासिफिकेशन जानदारों की दी गई है कि जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं जो कि अपने पेट के बल चलते हैं। उसके अलावा बाइपेडियल एनिमल्स यानी कि 2 पैरों वाले एनिमल्स, उसके अलावा टेट्रापेडियल एनिमल्स यानी कि 4 पैरों पर चलने वाले एनिमल्स, यानी कि मुख्तलिफ एनिमल्स के जो है यहाँ पर ग्रुप्स हैं जिनका अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी आयात हैं जिनके अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ मौजूद है, बिग बैंग का मतलब मौजूद है। उसके अलावा जो है यूनिवर्स के एक्सपेंशन का मौजूद है, यूनिवर्स के ख़त्म होने का भी कुरान के अंदर पहले से जिक्र है कि अल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा जब ज़मीन को जो है ख़त्म कर देगा, आसमान को ख़त्म कर देगा। तो ये तमाम बातें जो हैं मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था, और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।